हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। भाई मेडिकल की वीडियो मैंने बनाई थी बट इतनी प्रॉपर नहीं बना पाई, तो अभी टाइम है और इसलिए मैंने सोचा कि पूरी एकदम डिटेल में बता दूं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ताकि जिनका आने वाले समय में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। और मुझे लगता है अभी काफ़ी ज़्यादा लोग रह गए हैं जिनका मेडिकल अभी होना है। ठीक है, तो देखो शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स लेके मतलब एंट्री से लेके डॉक्यूमेंट और चरित्र सत्यापन और लास्ट में मतलब मेडिकल, और लास्ट में मेडिकल में क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और वो चीज़ें मैं थोड़े इशारे टाइप में ही बताऊंगा, मतलब इशारे क्या, थोड़े शब्दों को घुमा के ही बताऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई एकदम से वो जो है वो तो नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बोल सकते आप कैमरे पे, तो वो बात है। ठीक है, बाकी आप समझ जाओगे इतना, मतलब मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं समझा दूंगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। चलो देखो, सबसे पहले तो ये कि भाई सुबह 8 बजे से लेके 8:30 9 9:30 तक बुलाया है। ठीक है, तो वो तो बुलाया है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ टाइम से। थोड़ा लेट हो जाओगे थोड़ी बहुत देर, आधा घंटे तक, तो कोई इशू की बात नहीं होगी। थोड़ा वो डांट देंगे या रीज़न पूछ लेंगे और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आपके क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब प्रेजेंटी वगैरह के फॉर्म भरे जाएंगे, और भी 1-2 कागज़ दे देते हैं वो भरने के लिए, और सेट बनाने के लिए दे देते हैं कि भाई ये सेट बना के लाओ। और मतलब जो डॉक्यूमेंट लगने हैं ना ओरिजिनल, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र जो प्रधान जी का बनवाया होगा, गांव के 2 संभ्रांत व्यक्तियों का शपथ पत्र, वो लगना है तो वो बता देते हैं ऐसे ऐसे लगा लो। और उसमें कुछ गलती होती है तो वो देख भी लेते हैं कि ये गलती है और ये सुधार के जाना। तो गलती क्या हो सकती है, देखो 2 लोगों का गांव का बनवाना है, तो कई जगह क्या हो रहा है कि प्रधान जी का मांग रहे हैं, और कई जगह गांव के किसी भी 2 लोगों का बनवा के ले ही चले जाओ, चल रहा है सबका। ठीक है, तो भाई अपने हिसाब से देख लेना जैसा आपके ज़िले में हो, हर ज़िले में थोड़ा और डिफरेंस है। ठीक, शपथ पत्र में पॉइंट पूरे के पूरे चाहिए, ये हर ज़िले का सिस्टम है। पूरे पॉइंट चाहिए, जिसको आपको जो एप्लीकेबल नहीं है उसके आगे क्रॉस का चिन्ह लगा देना, या सही का लगा देना, या हाँ और ना लिख देना, ऐसे करके। कुछ ना समझ आ रहा हो तो कुछ मत लगाना, वो वहाँ पे खुद बता देंगे, यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे ये कर लो। शपथ पत्र की बात हो गई। ठीक है, बट पॉइंट पूरे लिखे होने चाहिए। एक चीज़ और, शपथ पत्र में फ़ोटो लगा होना चाहिए। ठीक है, और चरित्र प्रमाण पत्र में फ़ोटो लगा हो ना लगा हो कोई इशू की बात नहीं है। दूसरा ये कि ओरिजिनल भी लेके जाने हैं कागज़, जो भी 10th 12th और निवास जाते हैं वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंट का। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे प्रेजेंटी के फार्म भरे जाते हैं, 2-3 फार्म होते हैं जो प्रेजेंटी के होते हैं, तो वो ध्यान से भरना और उनमें कुछ गलती वगैरह ना करना, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के। ठीक है, गलती हो जाए तो संभल तो सब कुछ जाता है, बट थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के, क्योंकि डांटते हैं वो। उसके बाद भाई वो हो गया मतलब प्रेजेंटी वगैरह का, और डॉक्यूमेंट जमा हो गए, फिर आपकी मेडिकल की फ़ाइल में वो लग के चले जाते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास बुलाते हैं। और डॉक्टर के पास कैसे बुलाते हैं, कई बार तो 2 का ग्रुप बना लेते हैं, कई बार सिंगल को ही बुला के ले जाते हैं, जैसे भी बच्चे प्रेजेंट हो, और कई बार 5 का ग्रुप बना लेते हैं। सब जगह अलग अलग है। होता क्या है डॉक्टर के पास कि भाई मतलब ये इंटरचेंज हो सकता है। जैसे मेरे यहाँ पे क्या हुआ था, पहले हाइट चेस्ट नापी गई, फ्लैट फीट नौकनी चेक किया गया, फिर कान के डॉक्टर के पास गए, और मतलब ये हाइट वेट फ्लैट फीट नौकनी ये आर्थो वालों ने चेक किया, फिर कान के डॉक्टर के पास गए, फिर आँखों की, और फिर ख़त्म। लेकिन काफ़ी सारी जगह अलग अलग होता है, कहीं पहले आँख ही पढ़वा लेंगे, या फिर पहले कान देख लेंगे, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या करते हैं, देखो मेरे यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, कुछ ज़्यादा हार्ड था नहीं, और मतलब बहुत अच्छा था। अब आप सोच लो 100% रिजल्ट रहा है हमारे यहाँ का पिछले 2-3 दिन से, तो फिर वो अच्छा ही प्रोसेस है, वो अच्छा ही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद कई जगह क्या होता है, जैसे यहाँ मेरे यहाँ पे चेक सब कुछ हो रहा था, बट बिल्कुल सिंपल सा चेक हो रहा था। जैसे DNS वगैरह भी चेक कर रहे थे, प्राइवेट पार्ट भी चेक कर रहे थे, हाइड्रोसील वगैरह, ठीक है, बैरकोज वेंस भी चेक कर रहे थे, तो चेक सब कुछ हो रहा था। अब होता क्या है कि कई जगह डॉक्टर क्या होते हैं, मतलब थोड़े वैसे होते हैं जो चेक भी करते हैं और उसमें कमियां भी निकालते हैं, तो वो भी होता है। मतलब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस इंसान की, उस डॉक्टर की मानसिकता कैसी है, वो चाह के आ रहा है आपसे। ठीक है, तो डॉक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुल मिला के बात ये है कि अगर उसे फेल करना होगा या मतलब उसे कहीं पॉइंट देना होगा, तो हो सकता है वो सही चीज़ों में भी पॉइंट दे दे, क्योंकि उसका क्या नज़रिया है देखने का, वो डिपेंड करता है। मैं इसके बारे में बात करूँगा कि भाई किन चीज़ों में पॉइंट दे सकते हैं, मुझे क्या दिया था पॉइंट, किसे दिया था मेरे यहाँ पे, ये सब बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हाँ मतलब ये मेडिकल हो जाता है। ठीक है, और सब लोगों का अलग अलग है, तो भाई किसी को कॉपी मत करना। जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, वीडियो बना देते हैं कि भाई मेरा ऐसे हुआ, ये चेक किया, तो सबको लगता है मेरा भी यही होगा। देखो ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग होता है थोड़ा थोड़ा।
जैसे मेरे ही सेंटर पे वेरिएंस था, किसी के प्राइवेट पार्ट चेक कर रहे थे, किसी के नहीं कर रहे थे, ठीक है। और अंडरवियर वगैरह नहीं उतरवा रहे थे हमारे सेंटर पे, अगर चेक भी कर रहे थे ऐसे ही बोल देते तो ऊपर से कि ऐसे करके दिखाओ। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। किसी का डीएनएस चेक कर ले रहे, किसी का डीएनएस चेक ही नहीं कर रहे, कैरी एंगल किसी का चेक कर रहे, किसी के नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पे तो एक वो पट्टी सी पड़ी थी, उस पर चल के दिखाओ, घूम के दिखाओ, उल के दिखाओ, जाने क्या क्या करवाओ, और पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे। मतलब सबको अलग अलग कुछ ना कुछ करवा रहे थे, तो सबका अलग अलग है। डॉक्टर भी मज़े ले रहे थे अपने, ठीक है, हंस और रहे थे, खुश हो रहे थे। अगर कोई का काम करने को दे रहे थे वो नहीं कर पाते थे सही से, मतलब थे एक दो एक्सरसाइज टाइप की थी वो, ठीक है, वो नहीं करवाते थे, हंसते और थे। हालांकि उनमें किसी को पॉइंट नहीं दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया रिजल्ट 100% रह रहा है, तो ठीक है। वो रही बात आपके सेंटर की, तो भाई सबके सेंटर पे अलग अलग होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो होगा वो सामने आएगा, ठीक है। कोई बता के या कुछ तुम्हें एकदम से अब कुछ करवा नहीं देगा। अब वो हो गया। अब लास्ट का टाइम क्या आया, इसी के पहले बता दूं, फिर चरित्र सत्यापन का बता दूंगा। देखो चरित्र सत्यापन का टाइम आता है मेडिकल के बाद। तो भाई जिनका चरित्र सत्यापन होना है ना, तो कई जगह क्या है वहीं पे करवा ले रहे हैं उसी दिन, और कई जगह अगले दिन बुला रहे हैं, डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, जहाँ वहाँ प्रोसेस लेट हो रहा है। जैसे मेरे सेंटर पे हमेशा प्रोसेस 3-4 बजे से पहले ख़त्म नहीं होता है, कभी कभी 5 भी बज जाते हैं लिस्ट टेस्ट बनने में, तो अगले दिन बुला रहे हैं। काफ़ी जगह वहीं बुला रहे होंगे, उसके लिए भी फ़ोटो चाहिए। तो भाई फ़ोटो ध्यान रखना कम से कम 15 हों, क्योंकि उसमें जो चरित्र सत्यापन होता है ना, मेडिकल का मैं बाद में बता दूंगा थोड़ा सा, जो मतलब जो चीज़ें बतानी थी वो, और रुक जाओ, ठीक है। तो चरित्र का बता दूं, उसमें चरित्र सत्यापन जो फॉर्म भरते हैं ना भाई, उसमें उन्हें माइनर से भी गलती नहीं चाहिए, मतलब माइनर से भी गलती। अगर उन्हें लिखना है उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो अगर तुमने लिख दिया लखनऊ उत्तर प्रदेश तो नहीं चलेगा। मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा मैम इतना तो कोर्ट में भी नहीं होता है। वहाँ पर मैम थी जो भरवा रही थी, तो बट ठीक है वो चीज़ें चलती हैं। उन्होंने कहा बेटा अगर ये बिल्कुल भी गलत हो गया, मतलब थोड़ा सा भी गलत हो गया ना, तो वहाँ से वापस भेज देते हैं, फिर तुम दोबारा भरना पड़ेगा, तुम परेशान हो गए। तो इस वजह से वो एक एक चीज़ बोल के गलती हो जाए तो कई बार फॉर्म ही मतलब कई बार भेज देते हैं दोबारा से, चलो अब इस वाले पे भरो, अब गलती मत करना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और उसमें फ़ोटो वगैरह ख़राब हो जाते हैं, जैसे मेरे फ़ोटो वगैरह ख़राब हो गए थे। मेरे में क्या हुआ था, मोबाइल नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ऊपर वाले का नीचे में, जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, और नीचे वाले का ऊपर में हो गया था, तो ऐसा हो गया था। तो मतलब एक ही हुआ था, तो मैंने काट के दोबारा लिख दिया, तो मैम बोली नहीं ये भी नहीं चलेगा। मैंने कहा अजीब आना है, बट ठीक है यार, उनका अपना होगा कुछ कि हाँ भाई इतनी भी गलती नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्रॉस तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, ना ही ओवर राइटिंग चाहिए। तो उसमें फ़ोटो वगैरह ख़राब हो जाते हैं एक दो, क्योंकि फ़ोटो लगते हैं उसमें भी 2 क्यों 3 फ़ोटो लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी प्रेजेंटी लगती है चरित्र सत्यापन में भी, तो वहाँ पर भी एक फ़ोटो लगता है, तो वो हो जाएगा। और उन्हें भी इतनी वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो मिठाई के लिए थोड़ा बहुत तो देना बनता ही है। वो खुद तो नहीं बोलते हैं, मतलब ठीक है जो भी समझो, कई बार बोल देते हैं, कई बार नहीं बोलते हैं, बट उनका कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, वो मिठाई वगैरह का, ठीक है। अब फिर चाहते हैं मेडिकल पे कि भाई डॉक्टर पॉइंट दे देता है, कई बार डॉक्टर के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि उसने आपको किस में पॉइंट दिया है। जैसे मैं बोलना नहीं चाहिए मुझे ये खुल के चीज़ें, बट मैं ठीक है बिल्कुल ओपन नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं थोड़ा शब्दों को घुमा के बोलूँगा। देखो कई बार क्या होता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ना भी हो ना, और डॉक्टर को लगे कि भाई इसे प्रॉब्लम है, या उससे कुछ और मीन्स चाहिए, मतलब कुछ उसका कुछ और इंटेंशन है आपसे, तो भाई आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल श्योर होके जाना, ये नहीं कि मैं फिट हूँ, मुझे प्री मेडिकल में फ़िट कर दिया गया है, मैंने 2 बार टेस्ट कराया है तो मुझे पॉइंट नहीं मिलेगा। तुमने 4 बार टेस्ट कराया हो, तुम 4 बार प्री मेडिकल में फिट हुए हो, तब भी वहाँ पे तुम्हें पॉइंट दे सकता है वो, ठीक है। वो बात अलग है कि वो किस हिसाब से खेलते हैं, किस साइकोलॉजी से खेलते हैं। तुम्हें बिल्कुल फाइल नहीं दिखाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं, बस तुमसे बाद में कोई आता है कांस्टेबल कि आओ डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, या फिर खुद ही कांस्टेबल बोलता है कि इसमें पॉइंट मिला है, तो आगे का देख लो, दोबारा मेडिकल कराओ जो भी है डॉक्टर से, वैसे करके। तो अगर उन्हें कुछ और मीन्स हैं, अगर डॉक्टर कोई मतलब बहुत अच्छे हैं, या फिर कोई मतलब वैसे हैं जिन्हें समझ रहे हैं आप, उन चीज़ों से ज़्यादा प्यार है, ठीक है, कहीं ले जाएंगे वो चीज़ें साथ में शायद ऊपर, तो भाई वो कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाना, और ये मैक्सिमम सेंटर्स पे हो रहा है, मैं यही कहूँगा। हालांकि इसमें वो गलत नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं वो जज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई 60,244 वैकेंसी हैं, और 60,244 मैं तो यही चाहूँगा, सरकार भी यही चाहेगी कि 60,244 भी ही पास हो जाएं, ठीक है, क्योंकि तभी वो इतने देते हैं पद, मतलब पास करते हैं, इसीलिए वेटिंग लिस्ट नहीं लगती है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मतलब किसी में पॉइंट निकाल दे रहे हैं, मतलब कुल मिला के वो पास कर रहे हैं ना, और जो चीज़ें वो उसके मतलब
समझ रहे हैं आप, उनका जो इंटेंशन है, अगर वो उसमें सफल हो रहे हैं तो ठीक है यार, क्या है, थोड़ा सा कर लेना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोऑपरेट कर लेना, ठीक है, उनके साथ कि दोबारा चेक करा लेना और ये वो फलाना ढिमकाना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई भूख वगैरह लगती है तो 40-50-60 रुपये लेके जाना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। भले ही अपने अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि आपको कैंटीन में नहीं जाने देते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ जो भी जाएँ, भैया ये उनके पास रखे रहें। अब कई जगह क्या है भाई, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, तो कई जगह 40-50-60 रुपये में आपका पेट नहीं भरेगा, तो भाई उसके लिए थोड़े से ज़्यादा पैसे लेके जाना, 80-100 रुपये तक लेके जाना। तो क्योंकि 2 चॉकलेट खा लो तभी 40 रुपये खर्च हो जाते हैं, ठीक है, कुछ और थोड़ी और चीज़ें खा लो तो 80-100 रुपये तक खर्च हो सकते हैं, मतलब 80-90 रुपये तक। तो भाई वो चीज़ ध्यान रखना। और कैंटीन का मतलब आप समझ रहे होगे, ठीक है, जब इतनी चीज़ें बता दें, क्योंकि वहाँ पुलिस लाइन में कैंटीन होती है और खाने पीने का मिलता है, सब जगह होती है, ठीक है। तो ठीक है, बस यही था, एक पूरा डिटेल वीडियो हो गया। उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी का देखो, डॉक्यूमेंट का बता दिया, चरित्र सत्यापन का बता दिया, मेडिकल का बता दिया, और मेडिकल में जो इधर उधर चीज़ें होती हैं वो भी बता दी, ठीक है, यही था। बाकी का देखो, हाँ, तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे किसी से वैसे बात नहीं करनी है, भले ही कोई कांस्टेबल हो या कुछ भी हो या डॉक्टर हो, ये बोलना ही नहीं है कि मेरा ये था। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो, वो दिखा लेना, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट दे दें तो फिर जैसे भी करके बात करके दोबारा से चेक करा के कि सर दोबारा से कर लो, सही से कर लो, और ये वो फलाना ढिमकाना और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो सब करा करके, मतलब और भी चीज़ें क्या, हाथ जोड़ के, ठीक है तो वो चीज़ें देख लेना, और कुल मिला के वहाँ से पास होकर ही आना। अगर नहीं हो पा रहे तो अब रीमेडिकल मिल रहा है, तो फिर भाई रीमेडिकल में पूरा मतलब जो भी करना है वो कर लेना, बस रीमेडिकल में पास होना, और कोशिश करना रीमेडिकल ना मिले। क्योंकि मैंने सुना क्या, वीडियो वगैरह देखी है, शशांक भैया भी वीडियो वगैरह बना रहे हैं, उनका ही शायद था कुछ, तो क्योंकि वाराणसी साइड ठीक है, मतलब उधर बनारस साइड काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेल कर रहे हैं, और रीमेडिकल में भी बहुत ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं। तो जो मतलब मैं क्या बोलूँ उस पर, ठीक है, मेरा कोई विचार नहीं है उस पर, बट ये इन्फॉर्मेशन टाइप थी। तो आपको कोशिश यही करनी है कि सेंटर पे ही आप पास हो जाओ, ठीक है, डॉक्टर से कैसे भी करके, और डॉक्टर पास कर देगा। अगर कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो प्रॉब्लम कर सकती है तो डॉक्टर पास कर देगा। दूसरा ये कि भाई मैंने ये भी बता दिया है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी डॉक्टर का नज़रिया है कि वो भाई तुम्हें प्रॉब्लम बता सकता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाना। तो ठीक है भाई, थैंक यू, और ठीक है, मतलब यही था, मैं क्या ही बोलूँ, थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जय हिंद।